श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। वकील ब्रह्मानंद बाबू। दिन बीतने लगे और जाजपुर के शिक्षित लोग क्रमशः बाबा जी महाशय के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट होने लगे। चारों ओर आपके विषय में बातचीत, आपके द्वारा की गई सुमीमांसाओं की प्रशंसा और आपके गीतों की व्याख्या चलने लगी। आपकी नृत्य भंगिमा, अपूर्वत्व, आपकी सरलता, आपके सद्व्यवहार आदि को लेकर वे आपका यशोगान करने लगे। बाबा जी महाशय का चिरंतन स्वभाव था कि जिस जगह प्रशंसा होती और प्रतिष्ठा मिलती वहाँ कभी न रुकते। आज भी वही हुआ। सुबह उठते ही लाल बाबू से बोले, देखो लाल बिहारी, जाजपुर आए बहुत दिन हो गए, पुरी जाना जरूरी है, कल पुरी चला जाएं। लाल बाबू विशेष अनुरोध करते हुए कहने लगे, हम लोगों की एकांत अभिलाषा है कि आप यहाँ कुछ दिन और ठहर कर अपने उपदेश अमृत से हमारी हृदय मरुभूमि सींचकर थोड़ा सरस कर दें। बाबा जी महाशय बोले, भाई निताई चांद की इच्छा हुई तो फिर आना होगा, इस बार और अधिक रुकने की इच्छा नहीं है। इस प्रकार बातें हो रही थीं। उसी समय 2-3 भद्र पुरुषों को लेकर वकील ब्रह्मानंद बाबू आ पहुँचे। देखते ही बाबा जी महाशय ने बड़े आदर से सबको बिठाया। ब्रह्मानंद बाबू हाथ जोड़कर बोले, बाबा मेरी बड़ी अभिलाषा है कि आप एक बार सपरिकर मेरे घर पधार कर कुछ कीर्तन आनंद करें। बाबा जी, भाई मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, पर पुरी जाने के लिए मन थोड़ा चंचल हो रहा है। यदि फिर कभी प्रभु यहाँ ले आए तो देखा जाएगा। ब्रह्मानंद बाबू ने साश्रुत गदगद कंठ से कहा, जो कुछ भी हो, इस नराधम की आशा तो पूरी करनी ही होगी। उस दिन मोहिनी बाबू के घर आपको देखा था, तभी मेरे मन में ये आशा जगी थी। मैं नराधम, असचारित्र सही, पर आप तो परम दयालु, अदोषदर्शी और पतित पावन हैं। बाबा जी, भाई मैं ना पतित पावन हूँ ना परम दयालु, उनका दास अवश्य हूँ। ब्रह्मानंद, आप चाहें जो हूँ, मैं तो आपको ही जानता हूँ। बाबा जी, तुम्हारे यहाँ कब जाना होगा? ब्रह्मानंद, आप जिस दिन चाहें। मैं तो सोचता हूँ कि आज ही चलें। बाबा जी, तो ठीक है, आज तुम्हारे घर कीर्तन कल पुरी जाना होगा। ब्रह्मानंद बाबू परम आनंदित हो बाबा जी महाशय को प्रणाम कर अपने घर चले गए। उसी समय लाल बाबू ने आकर कहा, मैं समझता हूँ कि ब्रह्मानंद के घर जाना ठीक नहीं, क्योंकि वो बड़ा शराबी और पाखंडी है। विशेषतः साधु वैष्णव के प्रति उसमें बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। बाबा जी, खूब कहा। क्या सिर्फ भक्त और विश्वासी लोगों के घर ही जाना उचित है? निताई चांद ने अपनी प्रकट लीला में जगाई मधाई आदि बहुत से पतित पाखंडियों का उद्धार किया था। आप प्रकट लीला में नाम रूप में क्या वो एक आदमी की भी मति न बदल सकेंगे? ऐसी बात नहीं। जगत परिवर्तनशील है। किसी की सामायिक असद्वृत्ति देख उसकी अवज्ञा करना उचित नहीं। आज जो व्यक्ति घोर पाखंडी है, हो सकता है वही कल प्रभु की कृपा से परम साधु हो जाए। दूसरी ओर आज जो परम साधु है, संभव है काल के प्रभाव से वो कल असत पथावलंबी, अविश्वासी और घोर पाखंडी हो जाए। इस प्रकार बातचीत में कुछ समय बीत गया। बाबा जी महाशय ने स्नान आदि कर महाप्रसाद पाकर थोड़ा विश्राम किया। तीसरे पहर इन्हें लेने ब्रह्मानंद बाबू के घर से एक व्यक्ति आया। बाबा जी महाशय ने सबसे विदा ली और नाम करते करते सब पार्षद ब्रह्मानंद बाबू के घर के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मानंद बाबू ने जाजपुर के बहुत से वकील, मुख्तारों और अन्य मित्रों को निमंत्रित किया था। सभी बाबू लोग बाबा जी महाशय के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय इन लोगों ने उद्दंड नृत्य करते करते सीधे ब्रह्मानंद बाबू की बैठक में प्रवेश किया। बैठक में फर्श बिछा था और वो सुगंधी द्रव्यों तथा नाना प्रकार की रोशनी से सुसज्जित थी। बाबू लोग हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। कीर्तन प्रारंभ हुआ। ब्रह्मानंद बाबू एक और हाथ जोड़कर खड़े कीर्तन सुन रहे हैं और प्रेमाश्रुओं से उनका वक्षस्थल भीग रहा है। अपूर्व परिवर्तन। 2 दिन पहले तक जो व्यक्ति शराब में मत होकर साधु वैष्णव को देखते ही 2 कड़वी बातें कह उठता था और ऐसा कर अपने को परम बुद्धिमान समझता था, जो नाम संकीर्तन तो दूर, भक्ति भाव एवं आत्मदैन्य से भरे अनुताप सूचक
अपराधी भी सुनकर अपने कान बंद कर लेता था, वही आज थोड़े से बाबाओं के ताल स्वर रहित नाम संकीर्तन और दंड नृत्य को देख सुनकर आत्म विभोर हो इस प्रकार आशुवर्षण कर रहा है। थोड़ी देर इस प्रकार उद्दंड नृत्य कीर्तन कर मानो बाबू लोगों के मन की बात जानकर बाबा जी महाशय ने बैठकर पद आरंभ किया। ओ मन एखन हो की कर काम, जान ना कि बलि शमन खादाब, लिखिया आइले नाम, जखने खाने जे काज करिछ, दूते जन आई छे साटे, तखनई से खाने कागजे धरिया, पलके पलके आटे, उलटी पलटी नाड़े छे देखी छे, जखन फुराबे जमा, आटियाँ साटियाँ बांधिया लइबे, बुझिया देरे भाई क्षमा, कामेते चंचल हैया विकल, कुकाज करिछ कत, बुरा बिस्मरिया देख न रे भाई आपन विचार मत, व्यापारे आसिया मूल हराइल धरिया मानो दे, आपन गर्भे अपने डूबी छे, तोरे बुझाइबे के, आइन लैया कल विचार करिस दिवस रजन जागी, आपन विचार करिया देख नाके तोर पापेर भागी, एकाल गनिछ पाछू न भविछ, आपन अपने दई, भाविष हमने फाँकी दिबे भाई निजे चतुर बड़, इधर ए बाड़ी जत टाका कड़ी, ए मोर ओ मोर कथा, छपने के सकल हईबे विफल, तुम्ही बात हाकिबे कोथा, दारा सुत लय आमोद प्रमोद काटाली सकल दिन, नयन मुंदिया भाविया देखना, परमायु कत दिन, धन्य कल जुगे जन्म पेये छे भारत भूमि ते वास, हेलाय शुद्धाय हरिहरि बल पूर्वे मनेर आश। इस प्रकार बहुत देर तक नाना प्रकार का मना शिक्षा सूचक पद कीर्तन हुआ। बाबू लोग स्तंभित हो गए। ब्रह्मानंद बाबू एक ओर बैठे बैठे रो रहे थे, बीच बीच में हाय हाय कह जोर से चित्कार कर उठते थे। कुछ देर में जब कीर्तन समाप्त हुआ, वे व्याकुल भाव से रोते रोते बाबा जी महाशय के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने उन्हें उठाकर आलिंगन किया और नाना प्रकार के सांत्वना सूचक उपदेश दिए। इसी बीच महाप्रसाद की व्यवस्था हो गई। सब महाप्रसाद पाने बैठे। ब्रह्मानंद बाबू कुछ दूर खड़े थे। बाबा जी महाशय ने पुकार कर कहा, आओ भाई मेरे पास आओ। ब्रह्मानंद जी, मैं आप लोगों के बीच आने योग्य नहीं। बाबा जी, क्यों भाई? ये तो महाप्रसाद है, चिन्मय वस्तु है, इसमें स्पर्श दोष नहीं होता। तुम निसंकोच मेरे पास आकर बैठो। ब्रह्मानंद बाबू बाबा जी महाशय की बात की अवहेलना न कर सके, उनके पास आकर बैठ गए। बाबा जी महाशय की आदेश से एक व्यक्ति ने उनके सामने एक पत्तल डाल दी। पुजारी ने महाप्रसाद परोस दिया। ब्रह्मानंद बाबू की तो अवस्था ही कुछ और हो गई। महाप्रसाद क्या पाएं? उनका मन तो बाबा जी महाशय के हर व्यवहार पर बलिहारी जा रहा था। वे सिर्फ उनकी भाव भंगिमा देख रहे हैं। महाप्रसाद पाकर सबने बैठक में विश्राम किया। पास वाले कमरे में बाबा जी महाशय की विश्राम की व्यवस्था की गई। बड़े सवेरे ही प्रातःकालीन नित्य नियम पूर्ण कर वे जाने को थे। उसी समय ब्रह्मानंद बाबू अत्यंत विनीत भाव से आकर बोले, आज यहीं ठहरकर इसी आश्रम की पशु जीवन का उद्धार कीजिए। मैं घोर पाखंडी हूँ। शास्त्रों में अजामिल, रत्नाकर, जगाई, मदाई आदि का वर्णन किया गया है, पर मैं उनकी अपेक्षा करोड़ गुना निकृष्ट हूँ। आपके अतिरिक्त और कोई है अथवा हो सकता है जो मेरा उद्धार करे, इस पर मुझे विश्वास नहीं। आपको इस पतित का उद्धार करना ही पड़ेगा। बाबा जी महाशय ने थोड़ी देर सोचकर कहा, निताई चांद पतित पावन है, उनकी इच्छा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। आज हम लोगों को यहाँ रोकने की निताई चांद की इच्छा नहीं लगती। तुम दुखी मत हो भाई, प्रभु इच्छा हुई तो फिर मिलना होगा। कहकर भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम नाम करते करते प्रस्थान किया। पहले ही कहा जा चुका है कि बाबा जी महाशय कभी किसी से रास्ता नहीं पूछते थे। आप चरण पर चरण रख नाचते हुए जा रहे हैं, साथी लोग भी नृत्य करते जा रहे हैं। ब्रह्मानंद बाबू साथ में हैं। प्रायः 1 मील चलकर एक पेड़ के नीचे बाबा जी महाशय ठिठक कर खड़े हो गए। उनके अर्धमुद्रित नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। सारा शरीर पुलक से भर गया। गंडस्थल एकदम लाल और कंपायमान हो गए। इधर ब्रह्मानंद बाबू संकीर्तन दल के पीछे पीछे रोते चुंबकाकृष्ट लोहे की तरह द्रुतगति से आकर बाबा जी महाशय के चरणों में गिर पड़े। वे चौंक कर पैरों में ब्रह्मानंद को पड़ा देख बोले, आहा बलिहारी, कैसी करुणा है, लीलामय की लीला की बलिहारी। कहकर ब्रह्मानंद बाबू को उठाकर आलिंगन दान कर उनके कान में मंत्र प्रदान किया। साथी लोग खुशी से
पागल हो गए। ब्रह्मानंद बाबू पुनः उनके चरणों में गिरकर कहने लगे, प्रभु, मैं घोर शराबी असचरित नारकी जीव हूँ। मेरा विश्वास है कि मेरा उद्धार करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। प्रभु, मैं अपनी अवस्था को समझा सकूं ऐसी भाषा मेरे पास नहीं है। आप अंतर्यामी हैं, सभी जानते हैं और जान रहे हैं। मैं और क्या कहूं। इस अधम का भार आपके श्री चरणों पर है, कहकर बच्चे की तरह जोर से रोने लगे। बाबा जी महाशय ने नाना प्रकार के संतावना वाक्यों द्वारा उन्हें धैर्य देकर घर वापस भेज दिया और पुनः नाम करते करते वैतरणी स्टेशन की ओर चल पड़े। स्टेशन के पास एक गांव में जैसे ही पहुंचे, कुछ भक्त लोग आकर विशेष आग्रह के साथ कहने लगे, हम सभी की अभिलाषा है कि इस समय यहीं विश्राम कर हम लोगों को कृतार्थ करें। अनुमति हो तो ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था की जाए। बाबा जी महाशय ने भक्त लोगों का अनुरोध मान लिया। सुचतुर साथियों ने थोड़ी ही देर में रसोई कर ठाकुर जी को भोग लगाया। इधर बाबा जी महाशय ने स्नान आदि कर जय जय नित्यानंद अद्वैत कीर्तन आरंभ कर दिया। गांव बहुत छोटा था। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी भक्त थे। सभी अपने अपने गृह कार्यों को छोड़ उस पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। क्रमशः कीर्तन समाप्त कर महाप्रसाद पाकर सब यथा समय स्टेशन पहुंचे। आधा घंटे पीछे गाड़ी आई। सब उसमें बैठकर श्री धामपुरी के लिए रवाना हुए। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा की।